नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेगी और सबसे पहले बात करेगी राजधानी भोपाल की, जहां चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन तमाम मंदिरों में तैयारियां की जा रही है। आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन आज है, जहां मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना हो रही है। साथ ही मंदिरों में भक्तों का तांता भी लगा हुआ है। मंदिरों में विशेष अनुष्ठान भी हो रहे हैं। तो देखिए, आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है और मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की 9 दिन तक पूजा की जाती है और इसी में आज मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है और आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। तमाम जो भक्त हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं और सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिरों में लगा हुआ है, जहां अपनी मनोकामनाओं को और दुख कष्ट को हरने के लिए माता रानी की पूजा अर्चना की जा रही है। तो चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन आज है। तमाम जो भक्त हैं वो माता की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। और राजधानी भोपाल की बात कर ली जाए तो देखिए, यहाँ राजधानी भोपाल में भी तमाम तैयारियां की जा रही हैं। 9 दिनों तक अलग अलग अनुष्ठान होते हैं, जागरण किया जाता है और इसके साथ ही कठिन व्रत भी भक्तों के द्वारा रखा जाता है। जिसकी जितनी और जैसी श्रद्धा रहती है उसी प्रकार से माता रानी को पूजा जाता है और कहा जाता है कि माँ दुर्गा अपने 9 स्वरूपों के जरिए अलग अलग रूपों में विराजमान होती है, पृथ्वी पर रहती है और भक्तों को अपना आशीर्वाद भी प्रदान करती है। आपको बता दें कि नवरात्रि के दूसरे दिन मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना की जाती है। इनको ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। कठोर साधना और ब्रह्म में लीन रहने के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। आपको बता दें कि विद्यार्थियों के लिए और तपस्वियों के लिए इनकी पूजा बहुत ही शुभ और फलदायी भी मानी जाती है। तो मां दुर्गा का दूसरा स्वरूप, जिसे मां ब्रह्मचारिणी कहा जाता है, और ये तमाम जो विद्यार्थी है और इसके साथ ही साथ तमाम जो तपस्वी है उनके द्वारा विशेष तौर पर पूजा की जाती है। और ये भी कहा जाता है कि इनके द्वारा मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से, उन्हें प्रसन्न करने से एक शुभ फल भी प्राप्त होता है, शुभ फलदायी माना जाता है। और इसी के तहत तमाम जो भक्त हैं वो मंदिरों में पहुंचे और लंबी लंबी कतारों में माता के दर्शन के लिए ललायत होते हुए भी नजर आ रहे हैं। अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं कि किस प्रकार से वो भी माता के दर्शन कर सके और इस शुभ अवसर पर माता के दर्शन के साथ ही साथ उनकी मनोकामनाएं तो पूरी हो, साथ ही तमाम जो कष्ट है वो भी माता हर ले। चलिए, राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं कि वहां पर किस प्रकार से नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा अर्चना की जा रही है, भक्तों में कितना उत्साह, जोश देखने को मिल रहा है, इसकी जानकारी ले लेते हैं। शबाना हमारे साथ में, हमारी संवाददाता जुड़ गई है। शबाना, आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में बात कर ली जाए राजधानी भोपाल की, तो वहां पर मंदिरों में किस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है, भक्तों की कितनी भीड़ वहां पर है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज चैत्र नवरात्रि का जो है दूसरा दिन है। ऐसे में पहले दिन तो भक्तों का मंदिरों में तांता लगा रहा। चूँकि पहला दिन था तो भक्त उपवास भी थे, तो लगातार भक्त अपने काम पर निकलने से पहले जो है मंदिर में दर्शन करने पहुँच रहे थे और माता के आशीर्वाद ले रहे थे। आज दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा अर्चना होती है। बताया जा रहा है कि वो त्याग, तपस्या और सद्भावना की जो है वो देवी थी। ऐसे में उनकी पूजा करने से जो कष्ट है, जो तकलीफ है, वो इंसान की दूर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आज मंदिरों में दूसरे दिन जो है भक्त लगातार आ रहे हैं और माँ की पूजा अर्चना कर जो है आशीर्वाद ले रहे हैं और जो है अपनी जो तकलीफ है वो दूर करने की यहाँ पर कामना कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है, बड़ा दिन है, काफी महत्वपूर्ण ये नवरात्रि का दिन है। ऐसे में आज माता की पूजा के साथ ही जो है लगातार 9 दिन तक उपवास रहेंगे भक्त और जो है 17 अप्रैल को कन्या पूजन के बाद जो है भक्त उपवास तोड़ेंगे और नवरात्रि का समापन 17 अप्रैल को ही होगा। जी बिल्कुल, तो इसकी शुरुआत हो चुकी है, आज दूसरा दिन और 17 अप्रैल को नवरात्रि का समापन। लेकिन इस दौरान तमाम जो भक्त हैं वो माता की भक्ति में लीन होते हुए भी नजर आ रहे हैं। लौटूंगे आपके पास में शबाना, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। देखिए, चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन आज है, काफी महत्वपूर्ण माना जाता है तमाम जो विद्यार्थी, तपस्वी है उनके लिए, क्योंकि एक तरीके से मां ब्रह्मचारिणी साधक के रूप में पूजी जाती है और यही वजह है कि जो साधक है वो पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आते हैं।